गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डीबीएमएस में जो है अपना जो टॉपिक चल रहा था वह था ईआर डायग्राम्स। उससे पहले मैंने जो एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको जो है वह ईआर डायग्राम्स का कंस्ट्रक्शन करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स काम में लिए जाते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ ईआर डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 4 स्टेप जो है काम में लिए जाते हैं। सबसे पहले दी गई प्रॉब्लम्स में से जो है आपको एंटाइटिटीज का आइडेंटिफिकेशन करना है। सेकेंड स्टेप में उन एंटाइटिटीज के बीच में रिलेशनशिप का आइडेंटिफिकेशन करना है। और थर्ड स्टेप्स में इन एंटाइटिटीज के जो है वो एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करना है और उन एट्रीब्यूट्स में से एक की एट्रीब्यूट्स यानी वह एट्रीब्यूट जिसमें प्राइमरी की डिफाइन होती है उसको भी आइडेंटिफाई करना होता है। और फाइनली फिर आप जो है दिए गए ईआर डायग्राम के जो नोटेशंस हैं, सिंबल्स हैं, उन सिंबल्स का यूज लेते हुए ईआर डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना होता है। इसी सीक्वेंस में आज अपन जो एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उसी एग्जाम्पल्स के द्वारा अपन जो है एक ईआर डायग्राम कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसको अपन आज समझते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स 2 आज अपन डिस्कस करते हैं। जो प्रॉब्लम्स है अपने पास वह ये है, इन ए यूनिवर्सिटी ए स्टूडेंट एनरोल्स इन ए कोर्सेज। ए स्टूडेंट मस्ट बी असाइन्ड to at least one or more courses. Each courses is taught by a single professor. To maintain instructions quality, a professor can deliver only one course. तो यहाँ इस प्रॉब्लम्स को आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और उस प्रॉब्लम्स में सबसे पहले आपको जो है एंटाइटिटी का आइडेंटिफिकेशन करना है। क्लियर? क्या आइडेंटिफिकेशन करना है? एंटाइटिटी का आइडेंटिफिकेशन करना है। तो पहला स्टेप्स होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटाइटिटीज। इसके अंतर्गत जो है इसी प्रॉब्लम्स में जहां जहां आपको रेड मार्क्स दिख रहे हैं, अंडरलाइन दिख रही है, वहां वहां मैंने इस प्रॉब्लम्स को पढ़ता गया और आइडेंटिफिकेशन किया मैंने एंटाइटिटी का। जैसे स्टूडेंट एक एंटाइटिटी हो जाएगी, फिर कोर्सेज आया वह भी एक एंटाइटिटी हो जाएगी। स्टूडेंट अगेन एक एंटाइटिटी है, मस्ट बी असाइन टू एटलीस्ट वन ऑफ द मोर। वापस कोर्सेज आया तो कोर्सेज भी एक और एंटाइटिटी है इस प्रॉब्लम्स में। ईच कोर्सेज वापस कोर्स आया, एंटाइटिटी को मैंने आइडेंटिफाई किया। प्रोफेसर वन ऑफ द अनदर एंटाइटिटी, नेक्स्ट और प्रोफेसर आया एंड वापस जो है आपके पास कोर्स आया। तो इस तरह से इसमें जो एंटाइटिटी जो आई वहां पर बहुत सारे एंटाइटिटी डुप्लीकेट नाम से, जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स आपके पास 2 बार आ गया, कोर्सेज आपके पास 4 बार आ गया, प्रोफेसर आपके पास 2 बार आ गया। तो वहां आपको डुप्लीकेट एंटाइटिटी नहीं लेनी। तो स्टूडेंट तो एक ही है, ठीक है, उसी स्टूडेंट ने पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लिया, उसी कोर्स को जो है एक प्रोफेसर पढ़ा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी एंटाइटिटी जिसका कॉमन बिहेवियर है उसका डुप्लीकेसी नहीं लेंगे, डबल एंटाइटिटी के बीच में नहीं लेंगे। अलग बिहेवियर होता तो अपन एक और एंटाइटिटी को आइडेंटिफाई कर सकते थे। इस तरह से इस प्रॉब्लम्स में अपने पास 3 एंटाइटिटी आ गई। पहली तो होगी आपके पास स्टूडेंट, दूसरी होगी आपके पास कोर्स और तीसरी एंटाइटिटी होगी प्रोफेसर्स। तो इस तरह से अपन एक क्या बनाएंगे, एंटाइटिटी सेट बनाएंगे। वह एंटाइटिटी सेट कौन सा होगा? स्टूडेंट होगा, कोर्स होगा और प्रोफेसर होगा। अब इस एंटाइटिटी सेट को अपन या डायग्राम का सिंबल्स इस तरह से भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं अपन। ठीक है, एक रेक्टेंगल बॉक्स में और उसके ऊपर उसका हेडिंग दे सकता है। तो स्टूडेंट का एक बॉक्स हो जाएगा, कोर्स का एक एंटाइटिटी हो जाएगी और प्रोफेसर एक एंटाइटिटी हो जाएगी। क्लियर? नाउ अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप। यानी अपने पास 3 एंटाइटिटी है, एक तो आई स्टूडेंट, एक आई आपके पास कोर्स
और एक आई आपके पास प्रोफेसर। तो इन तीनों में जो दी गई प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम्स को वापस अपन पढ़ेंगे और उस प्रॉब्लम से अपन क्या डिफाइन करेंगे, रिलेशनशिप को डिफाइन करेंगे। तो ये मेरे पास एक प्रॉब्लम्स थी। तो पहले से स्टूडेंट एनरोल्स इन ए कोर्स, तो देखिए यहाँ स्टूडेंट एनरोल इन ए कोर्स, तो कोर्स और स्टूडेंट के बीच में एक रिलेशनशिप है, एनरोल्स, दैट इज द एनरोल्स, एक क्या होगी, रिलेशनशिप हो गई आपके पास। आई बस एनरोल्स क्या हो गया आपके पास, एक रिलेशनशिप हो गया स्टूडेंट और कोर्स के बीच में। ठीक है, तो स्टूडेंट मस्ट बी असाइंड एटलीस्ट वन और मोर कोर्स, यानी ये कंडीशन दे दी आपके पास कि एक स्टूडेंट जो है एक से ज्यादा कोर्स असाइन हो सकता है। ठीक है, दूसरा बात जो आई, कोर्स और प्रोफेसर के बीच में जो रिलेशनशिप है कि एक कोर्स को कौन टीच करता है, सिंगल कोर्स को टीच करेगा प्रोफेसर। और फिर उसके बाद मेंटेन द इंस्ट्रक्शन क्वालिटी, तो प्रोफेसर कैन डिलीवर ओनली वन कोर्स। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से मेरे पास प्रोफेसर और कोर्स के बीच में कौन सा रिलेशनशिप आया, डिलीवर। क्लियर, तो एक प्रोफेसर एक ही कोर्स को डिलीवर करेगा, एक स्टूडेंट एक से ज्यादा कोर्स को ले सकता है, दैट्स द कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर अपने पास जो है मुझे इस प्रॉब्लम्स के आधार पर दो तरह की जो है रिलेशनशिप डिफाइन की, स्टूडेंट और कोर्स के बीच में एनरोल्स और प्रोफेसर और कोर्स के बीच में क्या आ गया, डिलीवर आ गया। ठीक है, क्लियर। तो स्टूडेंट और प्रोफेसर के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, अभी इस प्रॉब्लम्स में नहीं है, जो आपको प्रॉब्लम्स दे रखी है उस प्रॉब्लम्स में नहीं है। तो इसी के आधार पर जो है अपन ने जो है वह दो रिलेशनशिप डिफाइन की कि स्टूडेंट इज असाइंड ए कोर्स और प्रोफेसर डिलीवर्स ए कोर्स। तो अपन जानते हैं कि रिलेशनशिप का सिंबल्स डिफाइन करने के लिए अपन जो है वो डायमंड शेप का बॉक्स लेते हैं। तो स्टूडेंट और कोर्स के बीच में असाइन एक रिलेशनशिप हो गया और उसके बाद कोर्स और प्रोफेसर के बीच में डिलीवर एक रिलेशनशिप हो गया। तो इस तरीके से इन तीन एंटिटी के बीच में मैंने दो रिलेशनशिप डिफाइन कर दिए। आई बात समझ आपको। नेक्स्ट उसके बाद अपने पास आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्डिनलिटी, यानी जो रिलेशनशिप होगा वो 1 to 1 होगा या 1 to many होगा या many to many होगा। तो यहाँ पर देखिए उस प्रॉब्लम की जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट था क्या कि एक स्टूडेंट कैन असाइन ए मल्टीपल कोर्स, ये वैल्यू आपके प्रॉब्लम्स में दे रखी है, और एक प्रोफेसर कैन डिलीवर ओनली वन कोर्स। तो स्टूडेंट्स और कोर्स के बीच में तो एक मल्टीपल 1 to many रिलेशनशिप हो सकता है या many to many रिलेशनशिप को डिफाइन कर सकते हैं, जबकि प्रोफेसर और कोर्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप आ गया, 1 to 1 रिलेशनशिप आ गया आपके पास। क्लियर। तो इस तरीके से मेरे पास जो है इस प्रॉब्लम्स में इनके बीच में जो रिलेशनशिप आएगा, पहले स्टूडेंट और कोर्स के बीच में कि स्टूडेंट मैनी टू मैनी रिलेशनशिप आएगा, यानी मैनी स्टूडेंट टेक मैनी कोर्सेज हो सकता है। आई बात समझ आपको। तो ये प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग मैंने डिफाइन कर दिया मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। फिर कोर्स और प्रोफेसर के बीच में पहले से डिक्लेयर है कि 1 to many 1 to 1 रिलेशनशिप है, तो 1 to 1 रिलेशनशिप को अपन इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर। तो थर्ड स्टेप जो है अपने जो है वो क्या डिफाइन कर दिया मैंने, कार्डिनलिटी, यानी 1 to 1 है या 1 to many है। तो जहां पर 1 to 1 है या 1 to many रिलेशनशिप होगा तो उसका डायग्रामेटिकली अपन इस तरीके से डिफाइन करेंगे। अब फोर्थ स्टेप आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी जो भी आपके पास एंटिटी है उन एंटिटी का अपना एक एट्रीब्यूट्स डिफाइन किया जाएगा। तो जैसे मेरे पास जो है पहली एंटिटी कौन सी है, स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के एक कंस्टेंट भी स्टूडेंट्स आईडी यूनिक आइडेंटिफिकेशन तो करना पड़ेगा ना। तो स्टूडेंट बहुत सारे नाम के कॉमन नेम के हो सकते हैं, तो किसी भी एंटिटी के ऑब्जेक्ट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन करना है तो उसमें मैंने एक ऐसा एट्रीब्यूट दे दिया जो यूनिकली आइडेंटिफिकेशन करता है उस एंटिटीज की वैल्यू का। तो उसके लिए मैंने एक प्राइमरी की के रूप में एक स्टूडेंट आईडी डिफाइन कर दिया। तो एक स्टूडेंट्स आईडी कैसा एट्रीब्यूट्स हो गया, स्टूडेंट्स आईडी यह आपका एक प्राइम एट्रीब्यूट्स हो गया या की एट्रीब्यूट्स हो गया। उसके अलावा और भी
हो सकता है स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ है, स्टूडेंट एड्रेस है। तो जो भी रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर मैंने स्टूडेंट्स के एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर दिया। सेकंड एंटिटी मेरे पास थी जो है प्रोफेसर। तो प्रोफेसर एक एम्प्लॉय होता है, तो उसका एक एम्प्लॉय आईडी मैंने दे दिया, प्रोफेसर नेम दे दिया, प्रोफेसर का कौन सी कोर्स को वो टीच करता है, प्रोफेसर का क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारे एट्रीब्यूट जो है मैंने यहाँ पर दे दी। नेक्स्ट आपके पास होता है कोर्स। तो कोर्स भी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, तो एक कोर्स आईडी मैंने एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे दिया। कोर्स नेम है, कोर्स टाइटल्स है, कोर्स का ड्यूरेशन है, ये और भी उसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। इस प्रकार मेरे पास जो 3 एंटिटी थी, उन 3 एंटिटी में मैंने एक प्राइमरी की को डिफाइन किया। स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट्स आईडी एक की एट्रीब्यूट्स हो गया, प्रोफेसर के लिए एम्प्लॉय आईडी एक की एट्रीब्यूट्स हो गया, और कोर्स के लिए जो है आपके पास कोर्स आईडी एक की एट्रीब्यूट्स हो गया। इस प्रकार अदर एट्रीब्यूट स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट क्लास है, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, सिटी है, मोबाइल है। इसी तरीके से प्रोफेसर नेम है, प्रोफेसर का क्वालिफिकेशन है, प्रोफेसर किस कोर्स को टीच करेगा, एंड सो ऑन। उसके बाद कोर्स नेम है, कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, कोर्स की फीस कितनी है, ये सारे अदर एट्रीब्यूट्स हो गए। इस तरह से मैंने एक एट्रीब्यूट्स का आइडेंटिफिकेशन कर दिया। नेक्स्ट अब फाइनली जो है वह ईआर डायग्राम को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो यानी एट्रीब्यूट्स के लिए जो है इस तरीके से पहले मैंने जो है वो कार्डिनलिटी को डिफाइन कर दिया था, अब आपके पास जो है वो डिफाइन कर दिया उसके एट्रीब्यूट्स को। तो एट्रीब्यूट्स को जो है पर ओवन शेप के जो है वो रेक्टेंगल ओवन शेप के जो है वो सर्कुलर बॉक्स में लिखते हैं। तो इस तरीके से एट्रीब्यूट्स को लिखने का जो है इस तरीके से एक तरीका होता है। स्टूडेंट्स आईडी मैंने दे दिया, स्टूडेंट नेम अपन ने दे दिया, कोर्स आईडी दे दिया, कोर्स नेम दे दिया, प्रोफेसर नेम दे दिया, और भी आपके पास जो है अपन दे सकते हैं। स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ है, प्रोफेसर डेट ऑफ बर्थ है, कोर्स फीस है, और भी एट्रीब्यूट जो है अपन यहाँ पर दे सकते हैं। तो इस तरह से एक जो है दी गई प्रॉब्लम्स का एक सिंपल ईआर डायग्राम जो है यहाँ पर डिफाइन किया। तो ये जरूरी है कि जब भी आप ईआर डायग्राम बनाएं तो रिलेशनशिप के लिए जो बॉक्स दे रखा है तो रिलेशनशिप का ही सिंबल्स आपको यूज में लेना है। एंटिटी के लिए जो सिंबल दे रखा है तो आपको एंटिटी का ही सिंबल यूज में लेना है। आपको जो है वो एट्रीब्यूट्स के लिए जो सिंबल दे रखा है तो एट्रीब्यूट्स का सिंबल आपको दे रखना है। तो उस एट्रीब्यूट्स में आपका की एट्रीब्यूट्स है या ड्राइव एट्रीब्यूट्स है या कंपोजिट एट्रीब्यूट्स है, तो उसके अकॉर्डिंग इनके एट्रीब्यूट्स को भी आपको डिफाइन करना है। अब यहाँ पर देखिए ईआर डायग्राम ये नहीं है कि एक बार में पूरा कंप्लीट हो जाए, आप उस प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू कर। ये तो छोटी प्रॉब्लम्स थी तो इसलिए अपन उसको इजीली आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा नंबर ऑफ एंटिटी सेट बहुत है, 8-10 एंटिटी सेट होते हैं, तो उस ईआर डायग्राम्स को रिवर्स प्रोसेस में कंटिन्यू अपन जो है उसको कंसीडर करते रहेंगे। यानी एक बार में आपका ईआर डायग्राम कंप्लीटली कंस्ट्रक्ट नहीं होता है, इसको लगातार रिवर्स प्रोसेस में आपको यानी प्रॉब्लम्स को आपको पढ़ना पड़ता है बार बार, और बार बार जो है उसके डिजाइन करना पड़ता है, यानी कंटिन्यूसली प्रोसेस होता है। और फाइनली यूजर की रिक्वायरमेंट के अनुसार आपका एक ईआर डायग्राम जो है वह कंस्ट्रक्ट होता है। तो इस ईआर डायग्राम को बनाने के लिए आपको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स पर आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उसके बाद उनकी बड़ी प्रॉब्लम्स के सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए आपको ईआर डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। यानी ईआर डायग्राम का कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको रेगुलर इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है ईआर डायग्राम्स की 1-2 प्रॉब्लम्स और अपन डिस्कस करेंगे, जो एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ईआर डायग्राम्स। इसी ईआर डायग्राम्स के बेस पर आपका एक कंप्लीटली डेटाबेस डिजाइन होगा। आई बात समझ, आपको डेटाबेस डिजाइन होता है ना, जो भी आपके पास एंटिटी है वो एंटिटी एज ए टेबल हो जाएगी। जैसे स्टूडेंट है, कोर्स है, आपका प्रोफेसर एक टेबल हो जाएगी, और जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे उसके क्या हो जाएंगे, फील्ड हो जाएंगे। और इस तरीके से आपके एक डेटाबेस का डिजाइन होता है। ओके, थैंक यू।